आप सभी बच्चे अभी मॉक दे रहे होंगे, यानी आप रोज मैक्सिमम बच्चे इस समय जो अप्रोच रहती है मैक्सिमम बच्चों की वो रहती है कि मॉक टेस्ट हम मैक्सिमम से मैक्सिमम दें। तो मॉक टेस्ट देते वक्त कुछ खास बातें जिनका आप ख्याल जरूर रखें। ध्यान रखिए, जब आप मॉक पेपर दें, मॉक टेस्ट दें, तो जो शीट्स आप यूज करते हैं रफ वर्क के लिए, वह आप, कई लोग तो रजिस्टर पर ही उसका रफ वर्क करते हैं, कई लोग कुछ लूज शीट्स पर रफ वर्क करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब रफ वर्क आप करेंगे तो उसके लिए सिर्फ A4 साइज की 6 शीट ही लीजिए। A4 साइज का मतलब होता है वह साइज ऑफ पेपर जो फोटोस्टेट में यूज होता है। तो A4 साइज की सिर्फ 6 शीट ही रखिए, क्योंकि जेईई मेंस देते वक्त आपको अपने सेंटर पर 6 ही शीट्स मिलेंगी, उससे ज्यादा शीट्स नहीं मिलेंगी। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे सेंटर पे तो 6 से ज्यादा मिल रही थी, कई सेंटर्स पर सिर्फ 6 ही मिल रही थी। लेकिन जो जेईई मेंस की तरफ से, जो एनडीए की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ शीट्स पहले से अलॉटेड होता है, शायद वो 6 ही मिलेंगी। तो 6 के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। मैंने देखा कई बच्चे रफ वर्क करते वक्त 15 से 20 शीट्स भी यूज कर लेते हैं। इतनी शीट्स वहां नहीं मिलने वाली है, इसलिए अपना रफ वर्क इस तरह से करें कि आपका जो रफ वर्क है वो 6 शीट में ही आ जाए। वहां आपको पता क्या मिलेगा, एक बंच ऑफ शीट मिलेगी, इसमें 6 शीट्स होंगी और यहाँ कोने में स्टेपलर लगा होगा और उसके ऊपर एक मोहर लगी होगी, जहां पर आपको अपना नंबर, अपना अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिखना होगा। तो ध्यान रखिए, रफ वर्क के लिए भी लिमिटेड स्पेस मिलती है, इनफाइनाइट स्पेस नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आप जितनी चाहे शीट्स ले लें। तो इसीलिए हाँ, कईयों को एक्स्ट्रा मिलता है, कईयों को एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। तो इसलिए आप 6 शीट्स पर ही होमवर्क, 6 शीट्स पर ही रफ वर्क करने की आदत डाल लें। दूसरी बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो यह है कि आप अभी अपने मोबाइल को डार्क मोड में यूज करते होंगे, या फिर जितना भी आप अभी काम करते हैं वह सब का सब डार्क मोड में डेफिनेटली करते होंगे। जब आप जेईई मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, वहां कंप्यूटर स्क्रीन डार्क मोड में नहीं होगी, वो फुल ब्राइट मोड में होगी, और कई बच्चों को उस वक्त वहां काम करते वक्त दिक्कत आएगी। इसलिए अभी से आदत डाल लो कि वहां पर कुछ भी अटपटा ना लगे, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को डार्क मोड से हटाकर ब्राइटनेस वाले मोड पर ही वापस स्विच कर लें, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं आपकी आंखें उस चीज की आदी हो जाएं, उस समय आपको डिस्कंफर्ट ना लगे। नहीं तो ऐसा हो सकता है आपको आदत चीजों को डार्क मोड में करने की हो, और जब वहां आप कंप्यूटर स्क्रीन देखें वह कैसी मोड में दिखाई दे, ब्राइट मोड में दिखाई दे, और जिसको देखकर आपके आंखों में या सिर में दर्द हो सकता है, या फिर बहुत अटपटा सा अनईजीनेस आपको वहां महसूस हो सकती है, क्योंकि आप डार्क मोड के यूज टू हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप मॉक टेस्ट दें तो पहला मैंने क्या बता दिया, एक तो शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स को लिमिट कर दें, नंबर ऑफ शीट शुड बी 6 ओनली। दूसरी बात, डार्क मोड से ब्राइट मोड पर अपने मोबाइल को या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को या फिर अपने लैपटॉप को स्विच कर लें, क्योंकि जेईई मेंस में भी जो कंप्यूटर होगा वो फुल ब्राइट स्क्रीन पर या ब्राइट स्क्रीन पर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूं वो है, जब आप मॉक टेस्ट दें तो अपने साथ में एक पानी की बोतल ही रखें। बिल्कुल वैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें जैसा जेईई मेंस में होता है, और उस पानी की बोतल को ध्यान रखिएगा, ढक्कन लगा के रखिएगा। वह पानी की बोतल कभी भी लूज मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे 2-4 स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है कि वहां जेईई मेंस में वो पानी की बोतल लेके गए, टेबल पे रखी थी, पानी पिया, ढक्कन खुला छोड़ दिया, फिर अचानक से थोड़ा बहुत हिले तो पानी जो था, बॉटल जो था, वो पूरा का पूरा मेज पर बिखर गया, और उसमें उनकी रफ वर्क की जो शीट्स थी वो खत्म, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। और फिर उन्हें नई शीट्स भी नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके सेंटर्स में जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने मना कर दिया कि आपको नई शीट्स नहीं दे सकते, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड 6 नंबर ऑफ शीट्स ही मिलेंगी। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पानी की बोतल जरूर रखिए साथ में, और उस पर ढक्कन लगा कर रखिएगा। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स की बात कर रहा हूं, ये छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपका पूरा एग्जाम देने का जो स्वाद है उसे किरकिरा कर सकती हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत दूर तक ऐसे ऐसे परिणाम उत्पन्न करती हैं कि आपने शायद कभी सोचा भी ना होगा। आपकी जीत या हार इस पर बहुत ज्यादा निर्भर कर जाती है कई बार, क्योंकि यह मैटर नहीं करता कि आपने पूरे 2 साल में या 1 साल में कितनी मेहनत की है। असली चीज जो मैटर करेगी वो यह मैटर करेगी कि आपने वहां 3 घंटे में क्या किया है। तो हमें उस 3 घंटे का एक्सपीरियंस बेस्ट रखना है, कोई भी असुविधा हमें ना हो, हमारे दिमाग को कोई अटपटापन ना लगे, कोई भी चीज हमें ऐसी ना लगे कि यार यह है अब आउट ऑफ द प्लेस हो गई, अब हम इसके यूज टू नहीं है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन वहां क्रिएट ना हो। इस बात का पूरा पूरा ख्याल आपको रखना है। बस इतना ही। थैंक यू।